राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपनी कहानियाँ में। आज सबसे पहले हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा के महत्व के बारे में। सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वही सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं, व्रत कथा को सुनती हैं या पढ़ती हैं। इससे मंगला गौरी प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। दोस्तों, एक गांव में एक पटेल दंपत्ति रहते थे जो संपन्न तो बहुत थे किंतु सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल के घर एक साधु महाराज आए। पटेल दंपत्ति ने साधु महाराज की बहुत आवभगत की और उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत पटेल दंपत्ति ने साधु महाराज को अपनी व्यथा बताई। साधु महाराज ने उन्हें माँ पार्वती का जप करने को कहा। यह सुन पटेल दंपत्ति दूसरे दिन से ही माँ पार्वती की सेवा और व्रत करने लगे। व्रतों के पूर्ण होने पर माँ पार्वती ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने माँ पार्वती से पुत्र होने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने कहा, वत्स, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, परंतु मैं तुम्हारी सेवा भाव और व्रतों से और जो तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण है उससे बहुत खुश हूँ। इस कारण मैं तुम्हें एक 21 वर्ष की आयु वाला पुत्र देकर तुम्हारे बांझपन के दोष को दूर कर देती हूँ। यह सुनकर के पटेल दंपत्ति बहुत खुश हुए। माँ पार्वती ने कहा कि इस मंदिर के सामने एक आम का वृक्ष है, उसका एक फल तुम्हारी पत्नी को लाकर खिला दो, इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। पटेल आम के पेड़ से कैरी तोड़ने के लिए पत्थर मारता है। वहाँ एक गणपति की प्रतिमा भी स्थापित थी, सो एक पत्थर जाकर के उस गणपति की प्रतिमा को लग जाता है। इससे कुपित होकर के गणपति पटेल को श्राप दे देते हैं कि तेरे पुत्र की मृत्यु सर्प के काटने से होगी। बेचारा पटेल नियति की खेल पर हंसे या रोए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पुत्र हुआ नहीं, उससे पहले ही श्राप मिल गया। अंततः पटेल ने सोचा, चलो यह तो पक्का हुआ कि पुत्र तो होगा ही। पटेल ने केरी ले जाकर के पत्नी को दे दी। पटेल की पत्नी ने माँ पार्वती की पूजा करके उनका प्रसाद लगा करके कैरी खा ली। इसके 9 महीने के बाद पटेल की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम रखा गया भीमा। जब भीमा 20 वर्ष का हुआ तब पटेल ने सोचा, क्यों न भीमा का विवाह कर दिया जाए। शायद पत्नी के भाग्य से पटेल के पुत्र का जीवन बच जाए और वह अधिक लंबी उम्र जी ले। ऐसा सोचकर पटेल अपने पुत्र को साथ लेकर दूसरे गांव में चला गया। गांव में पहुंचने के बाद पटेल और उसके पुत्र को एक तालाब दिखाई दिया। वे उस तालाब के किनारे बैठ गए और वहीं बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहां 2 कन्याएं आई और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते धोते एक ने कहा, मंगला, श्रावण लगने ही वाला है, मैं मंगला गौरी के व्रत करूंगी, तुम भी कर लो। माँ मंगला सुहाग भाग दोनों की दाता है, सोना गौरी। तब दूसरे ने कहा, कमला, तुम ठीक कहती हो, यह व्रत मैं भी करूंगी, इसकी विधि विधान सब कुछ मुझे बता देना, मैं अवश्य करूंगी। पटेल ने उन लड़कियों की सारी वार्तालाप को सुना और सुनकर के निश्चय किया कि वह इस लड़की से ही अपने पुत्र का विवाह करवाएगा, यही ठीक रहेगा। मेरे पुत्र की जीवन रक्षा इस व्रत के द्वारा कर पाएगी। यूं मन में विचार करके पटेल उन लड़कियों के पीछे पीछे चलकर उनके घर पहुंच गया। कमला के पिता भी पटेल थे और भीमा के पिता भी पटेल थे। अतः भीमा के पिता ने कमला के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और शुभ घड़ी व शुभ लग्न में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विदा होकर कमला ससुराल आ गई। श्रावण लगते ही सास और बहू दोनों ने मंगला गौरी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर के माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, तुम दोनों के व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई, लेकिन देख, एक तो तेरे पति की आयु कम है, ऊपर से गणपति के सर्प काटने का श्राप भी उसे लगा है। सो इस मंगलवार को एक काला सर्प तेरे पति को काटने का आएगा, परंतु तुम घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। एक शक्कर वाला दूध तैयार रख लेना और उसे पिला देना, और एक खाली मटकी भी ला करके रख देना। सांप के सामने उसका मुंह कर देना। सांप दूध पीकर मटकी में आराम करने को चला जाएगा। तुम मटकी के मुंह पर कपड़ा बांध देना
और उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देना। इससे तुम्हारे पति के जीवन का संकट टल जाएगा। सुबह स्वप्न को सच मानकर कमला ने चुपचाप एक खाली मटका ला करके अपने पास रख लिया। मंगलवार को माँ पार्वती के निर्देश के अनुसार मीठा दूध लाकर रखा, पास ही मुंह बांधने का कपड़ा और मटकी भी रखी। तभी एक काला सांप आया। कमला ने झट मीठा दूध उस सांप के आगे रख दिया। सर्प ने दूध पी लिया और फिर मटके में जाकर के सो गया। कमला ने मटकी का मुंह चतुराई से बांध दिया। सुबह उठकर सबको यह बात बताई और सर्प को जंगल में छोड़ आए। सर्प मटकी देखकर पटेल दंपत्ति को विश्वास हो गया कि उनके पुत्र की जीवन की रक्षा हो गई है। सास बहू दोनों ने व्रत पूजा कर 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर गांव में प्रसाद बांटा। उनसे जानकर अन्य लोगों ने भी यह व्रत किया। कथा कहते, सुनते और हुंकार देते सभी को फल का लाभ होगा। सभी भक्त और माता बहनें प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय हो माता पार्वती की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ गौरी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगामी आने वाले कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ अपने इस कथावाचक को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।